वहाँ कैसे आप जो है चोरी करेंगे, है ना। जहाँ 50,000 से ज्यादा बढ़ाते हैं, मोदी जी हार रहे थे 6 राउंड 7 राउंड तक पीछे चल रहे थे, बनारस में हारे हुए हैं। अजय राय वहाँ जीत नहीं कर रहा तो जीत गए। आप करेंगे लास्ट में जाके आप जो है चोरी की जो है पेटी खोलवाया, इसके बाद जीतना शुरू। अंध भक्तों को कुछ ऐसा टैबलेट दे दिया गया है कि वो उनके अलावा और कुछ सोच ही नहीं पा रहे। हाँ और क्या, ये सब जो है चुनाव कहा जा रहा है कि भाई आगे न पीछे। पहले सांसद सब गद्दी छोड़े, विपक्ष वाले सांसद गद्दी छोड़े, उसके बाद जो है वोट चोर गद्दी छोड़ की बात करेंगे। लेकिन ये सब सबसे पहले सत्ता पक्ष की होती है, सत्ता पक्ष छोड़ने से पहले ये कहे मोदी तो है ही नहीं वहाँ, छोड़ देंगे, छोड़ेगा तब मैं जाऊंगा, भंग कर देंगे। आपकी ताकत है बताइए, विपक्ष के लोग तैयार हैं, पूरा संगठन तैयार है। विपक्ष कह रहा मैं दूध का धुला हूँ, पहले कम से कम छोड़ दे, आप कहिए वो छोड़ देगा तो पक्ष का दबाव बनेगा। पूरी संसद भंग कर दीजिए, दोबारा चुनाव करा लीजिए, इस्तीफा तो देगा के लोग, पूरी सरकार वो करा दीजिए, सरकार गिर, हाँ पूरी सरकार शासन लागू हो जाए, बिल्कुल राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए, फिर से चुनाव हो जाए जो है, क्योंकि सब वही फर्जी वोट से जीते हैं। सब नहीं करते थे ना, आप चोर तो सब चोर, आप चोर तो सब चोर। क्या बात आप लोग करते हैं भाई साहब, आप चोर तो सब चोर। चोरों ने ही जहाँ सरकार बना ली वहाँ करें हम। हाँ जो सरकार बनाए वो चोर है, ये आप बात करें, आप सहमत है। इस वजह से बिहार की जनता पूरी तरीके से त्राह त्राह कर रही है और अब नीतीश जी की वहाँ बिहार में काट की हांडी नहीं चढ़नी है। इस बार 3 लोगों की जोड़ी, राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी और तेजस्वी जी की जोड़ी इस समय बिहार में काफ़ी, अब आपने देखा भीड़ भी एकत्रित हुई थी, तो 3 इन लोगों की जोड़ी जो है भारतीय जनता की पार्टी की घमंड तोड़ेगी। केवल इन लोगों ने मुसलमानों का वोट ही लेना जाना है, मुसलमानों को हिस्सेदारी और जो है भागीदारी नहीं देना जाना। लेकिन बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है बन रही है, उसमें कोई संदेह जो है नहीं है बिहार में। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार और सुन लीजिए, और अभी जो वहाँ के तेजस्वी के मंच द्वारा जो है माननीय प्रधानमंत्री जी की मां को जो गाली दिया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया लाइव और मैं मौजूद हूँ उस वक्त राजधानी लखनऊ में। यहाँ पर मेरे साथ बहुत सारे लोग मौजूद हैं, हम कुछ अहम मुद्दों पर उनसे चर्चा करेंगे। क्या नाम है आपका सर? मोहम्मद अकील खान। ये बताइए कि जिस तरीके से अभी अखिलेश यादव बिहार गए थे, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, सबने मिलकर वहाँ गर्दा उड़ा दिया, तो क्या बिहार चुनाव में इसका असर पड़ेगा? वहाँ से नीतीश जी की विदाई का बेला आ गई है। इस वजह से बिहार की जनता पूरी तरीके से त्राह त्राह कर रही है और अब नीतीश जी की वहाँ बिहार में काट की हांडी नहीं चढ़नी है। वहाँ पर तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी, जो वहाँ विपक्ष का मजबूत, चाहे कांग्रेस हो, तेजस्वी हो या अदर जो वहाँ पर इंडिया गठबंधन में जो लोग शामिल हैं, सारे लोगों ने मिल करके भारतीय जनता पार्टी और नीतीश जी की गर्दा वहाँ उड़ा दी है कि अब वहाँ की आवाम सिर्फ, क्योंकि ये तो विकास के नाम पे आए थे ना सत्ता में, लेकिन ये सिर्फ जाति धर्म मजहब के अलावा कोई इनके पास दूसरी चीज नहीं है। भैया कौन आएगा बिहार में? देखिए, बिहार में पिछली बार का ही आप उठा लिए, तेजस्वी की पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी, लेकिन उन्होंने वादा किया था कि हम तेजस्वी जी से, उनका गठबंधन, तेजस्वी जी का नीतीश जी से गठबंधन था, उन्होंने कहा था कि हम चाचा को मुख्यमंत्री बनाएंगे। वो अपने वादे पे अडिग रहे। बीच में पलटू राम जी पलटते रहे, कभी भाजपा के साथ चले गए और भाजपा के साथ सरकार बना ली। तो तेजस्वी जी पिछली बार भी बहुमत में आए थे, बस कुछ सीटें कम रह गई थी। इस बार 3 लोगों की जोड़ी, राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी और तेजस्वी जी की जोड़ी इस समय बिहार में काफ़ी, अब आपने देखा भीड़ भी एकत्रित हुई थी, तो 3 इन लोगों की जोड़ी जो है भारतीय जनता की पार्टी की घमंड तोड़ेगी ये। और तेजस्वी जी एक तरफा सरकार बनाने जा रहे हैं वहाँ पे। मुझे लगता है कि लोक जनशक्ति पार्टी के चिराग पासवान भी इसमें शामिल होंगे, क्योंकि उनके पिताजी भी मौसम वैज्ञानिक रहे हैं और ये भी उन्हीं के अनुसरण करते हुए बिहार में शामिल ये भी होंगे। और छोटे छोटे दल इनके साथ आकर तेजस्वी जी बहुमत से वहाँ पे सरकार बनाएंगे। बिहार में कौन? मोदी। मोदी कहाँ? बिहार में कौन? नीतीश कुमार। मोदी कहाँ आ पाएंगे बिहार में? मोदी जाएंगे मुख्यमंत्री चुनाव लड़ने। बिहार में कौन? योगी हो या मोदी हो? अच्छा, बात एक ही है। अच्छा, बिहार में कौन चाचा? अरे बता दीजिए, अरे कौन, बता दीजिए। देखिए बोल नहीं रहे हैं। बिहार में कौन? बता, बिहार में कौन? क्या मतलब बिहार से? बिहार में कौन जीतेगा? तेजस्वी जीत रहे हैं। हम यहाँ रह रहे हैं तो बिहार के हालात से हम कैसे वाकिफ हैं? हमारे बगल का जो है बता दीजिए, मामला है। अखिलेश यादव चले गए, यहाँ रह के अखिलेश यादव बिहार चले गए, आप यहाँ रह के बता नहीं पा रहे हैं? नहीं बोलेंगे। चलिए फिर
यूपी में ही कौन? हाँ, यूपी में देखा जाएगा, अभी कुछ बाकी है। बिहार में कौन? बिहार में भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार जी। रह गया है सवाल 20% वहाँ मुसलमान है और अदर जाति ये लोग से कांग्रेस और सपा वाले 10%। सपा और कांग्रेस राष्ट्रीय जनता दल वाले असरुद्दीन ओवैसी के पक्ष में वहाँ मुस्लिम महिलाएं जो है मतलब पोस्टर बैनर लेके आई हैं कि हम 20% हैं। ओवैसी साहब ने गठबंधन में कहा था कि हमको लिया जाए, तो तेजस्वी यादव जी कह रहे थे बीजेपी भी टीम है। असरुद्दीन ओवैसी साहब अगर 20% अपनी कोई आवाज़ उठा रहा है तो बीजेपी भी टीम है। तो कहने का हमारा मतलब है अब समाजवादी और कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल तीनों मिट्टी की कंगड़ पे आ चुकी हैं। मुसलमान स्वयं अपनी हिस्सेदारी की और अपनी जो है हक अधिकार की बात करने लगा है। तो कहने का हमारा मतलब है केवल इन लोगों ने मुसलमानों का वोट ही लेना जाना है, मुसलमानों को हिस्सेदारी और जो है भागीदारी नहीं देना जानना। हम कहते हैं लालू प्रसाद जी कोई अपने राष्ट्रीय जनता दल का कोई मुसलमान राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दें या कोई मुसलमान को मुख्यमंत्री बना दें, बिहार का मुसलमान को घोषणा कर दें, या अखिलेश यादव जी यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दें समाजवादी पार्टी किसी मुसलमान को, या किसी मुसलमान को मुख्यमंत्री बना दें। ये केवल मुसलमानों का वोट चलना चाहते हैं। ओवैसी साहब अपनी कौम की अपनी हक अधिकार की मान सम्मान की अगर बात करते हैं तो घिनौना ये लोग आरोप असरुद्दीन ओवैसी साहब पे लगा। बिहार में कौन? देखिए अब यूँ कहिए अगर मोदी जी के पर्सपेक्टिव से देखें तो मोदी जी होंगे जो है, ठीक है। अपने पर्सपेक्टिव से बताइए। देखिए हमारा पर्सपेक्टिव तो है दूसरा, मगर जो अभी बता दीजिए। मगर दूसरा ये है कि अभी पूर्व में अभी जो कुछ दिन पहले जो जिसमें हंगामा हो गया, जिसमें गिरफ्तारियां हो गई, जिसके लिए तमाम मतलब कि जो मुद्दे नहीं भी थे उनको भी उजागर कर दिया, जैसे कुकुरों का जैसे श्वानों का जो हो गया, वो क्यों हुआ? क्योंकि एक मामला आया था कि चोरी का जो डकैती का था जो है, वो डकैती का जो मामला है वो इस बात का प्रतीक है कि संभवतः जो है संभवतः क्या 100% जो है पुनः जो है वही व्यक्ति विराजमान होंगे जिन्होंने वो डाका डाला था जो है। मैं बता दीजिए तब भी। अरे बता क्या दीजिए भाई आपके। हमने पूछा बिहार में कौन, एक शब्द में आप बताइए। अरे बिहार में कौन भाई, अपने जो है विश्व गुरु जो होंगे और कौन होगा। हाँ अच्छा बिहार में कौन? बिहार में कौन? हाँ इंडिया गठबंधन तेजस्वी यादव। बिहार में कौन भैया? तेजस्वी यादव का है। देखिए आधारभूत आवश्यकताओं पे ध्यान देती है सब। उन्होंने योजनाओं पे ध्यान दिया, बेसिकली रोजगार पे बहुत अच्छे से ध्यान दिया। हमारे पास के सटे हुए प्रदेश हैं, अभी देखिए उनकी जो गवर्नमेंट थी अच्छी खासी शिक्षक भर्ती दिलाया। यूपी में तब शिक्षकों की भर्ती नहीं थी, यूपी के बहुत सारे बच्चे वहाँ ज्वाइन कीजिए। जीवन के लिए रोजगार बहुत आवश्यक है। राजनीति बिहार में उन्होंने रोजगार दिया, इस चीज़ को ध्यान में रखा, सर्वोपरि रखा है। बाकी राजनीति को दरकिनार रखते हुए बेरोजगार को मतलब दूर करने का ध्यान दिया। अब या बिहार में कौन? भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी। तेजस्वी, राहुल और अखिलेश को आपने वहाँ गर्दा उड़ाते नहीं देखा क्या? अरे कुछ गर्दा उससे मतलब नहीं है, जो है बिहार की जनता जो है सीधे भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रही है और जुड़ेगी जो है। वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है। वो तो कह रहे हैं कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़। राहुल गांधी के कहने से होगा। किसके कहने से? राहुल गांधी जी के कहने से होगा कि तेजस्वी के कहने से होगा कि अखिलेश यादव जी के कहने से होगा। जब ये चुनाव जीतते हैं तब जो वोट चोर की बात नहीं करते हैं, तब गद्दी छोड़ की बात नहीं करते हैं जो है। अब जो है बिहार का चुनाव आ गया तो आप बोल दिए कि वोट कह रहे हैं नीतीश तो पलटू चाचा हैं। अरे कहने दीजिए ना, वो तो विपक्ष के कुछ भी कहेंगे जो है। राजनीति करना है तो कुछ न कुछ तो चर्चा का विषय बनना रहना है जो है। लेकिन बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है बन रही है, उसमें कोई संदेह जो है नहीं है। बिहार में और भारतीय जनता पार्टी की सरकार और सुन लीजिए, और अभी जो वहाँ के तेजस्वी के मंच द्वारा जो है माननीय प्रधानमंत्री जी की मां को जो गाली दिया गया, तेजस्वी के मंच पे तेजस्वी के लोग थे। अरे भाई कांग्रेस का मंच था ना, वह तेजस्वी भी थे कि नहीं वहाँ पर मंच पर। तो उन लोगों द्वारा जो है जो प्रधानमंत्री जी की मां को गाली दिया गया, तो इस वास्ते बिहार की जनता जो है एक तरफा भारतीय जनता पार्टी को मतदान कर रही है। अच्छा इसीलिए बस माता को गाली दी तो राजनीति का मुद्दा है ना। जैसे देहातों में भी पंचायत का चुनाव हो जाता है
कोई आदमी अपना हवा बना दिया, फला आदमी हमको झूठ ही लोग कह देते हैं, आदमी हवा बन गई जो है। तो वही बिहार में हवा बन गई जो है, गाली देना जो है प्रधानमंत्री की माँ को, वहाँ हवा बन गई। और प्रधानमंत्री जी कल रो करके अपना जो है भावपना में रो दिए। उससे और जनता कह रही है कि अरे भाई ये तो बिना सत्ता में आए हुए गाली दे दिए जो है। इस वास्ते जो है बिहार जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान कर रही है और करेगी। और साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी 2027 में भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनेगी। बिहार में कौन? देखिए, ये कोई भी पार्टी नहीं कह सकती है कि मैं सत्ता पे आ रही। जनता तो बता सकती है। जनता तय करती है इसे। कोई भी विपक्षी पार्टी हो या पक्ष की पार्टी हो, कोई भी ये तय नहीं कर सकता है कि वो सत्ता में आ सकता है। कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंस बहुत बेकार होता है। आप जीतने के लिए चुनाव लड़ते हैं, वो एक चीज़ अच्छी है, उसमें आपको आपकी स्पिरिट नज़र आनी चाहिए। मगर ये कहते हैं कि मैं ही आऊँगा, ये सवाल थोड़ा अटपटा भी है, थोड़ा हास्यप्रद भी है कि आप कैसे तय करेंगे। देश की जनता के आपके कारनामे देखेगी पिछले 20 साल के, जो बिहार में नीतीश कुमार बीजेपी की सरकार के जो कारनामे गुजरे हैं। कह रहे हैं कि जब लालू की सरकार थी तो रोड नहीं बनने देते थे, कहते थे रोड बनेगा, गाड़ियां चलेंगी, आपके यहाँ पे जानवर है, गाड़ी चलेगी तो जानवरों को जो है नुकसान होगा। इस तरीके से लालू यादव करते थे। आप कह रहे हैं कि हमने जंगल राज खत्म कर दिया है। नीतीश कह रहे हैं कि अब हमारी सरकार है। बहुत अच्छी बात है अगर उनकी ऐसी बात है। सड़कें से गांव से शहरों को जोड़ा, पुलों से एक शहर से दूसरे शहर, एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ा, सड़कों से जोड़ा। मगर जो नफरत की दूरियां बनाई हिंदू मुस्लिम करके, ये भी तो बता दे भाजपा और नीतीश कुमार सरकार। माना कि उन्होंने सड़कों से, गांव की सड़क से शहर की सड़क को मिलाया, वो कनेक्टिविटी बनाई, पुल से एक शहर से दूसरे शहर को जोड़ा, कनेक्टिविटी बनाई, वो तो समझ में आता है। मगर जो दिलों की दूरियां की हिंदू मुस्लिम के नाम से, नफरत के नाम से, जो 20 साल से ये जो भाजपा सरकार वहाँ पे काबिज थी नीतीश कुमार के समर्थन के साथ, तो क्या आपको लगता है कि आपकी इस बार एनडीए की सरकार वहाँ बनती नज़र आ रही? बिल्कुल नहीं नज़र आएगी। और आपको ये समझ लेना चाहिए कि कल देश का प्रधानमंत्री वहाँ अपनी माँ को रोने के लिए टेलीप्रॉम्प्टर का इस्तेमाल करता है। अच्छा, तो मैं भी टेलीप्रॉम्प्टर का इस्तेमाल करूं कि मेरी माँ सोनिया गांधी को किस तरीके से गंदी गंदी गालियों से मोदी ने नवाजा। क्या प्रधानमंत्री का मोदी ने गाली दी थी? मोदी ने क्या कहा था? 50 करोड़ की नहीं माँ की गाली किसने दी थी? जाके उससे हिसाब करो ना। उसको तो राहुल गांधी ने कहा अरेस्ट करिए, उसके खिलाफ FIR करिए। बड़े बड़े नेताओं ने कांग्रेस के कहा। क्या जब कोई सीनियर लीडर वहाँ मौजूद था, जब वो एक बददिमाग आदमी वहाँ पहुँचा, उसने मोदी की माँ बहन की गालियाँ दी, उससे हम समर्थन नहीं करते। मगर क्या कोई साथ में था वहाँ पे? कोई कांग्रेस का आदमी था? मगर नरेंद्र मोदी की तो मैं 50 वीडियो दिखा सकता हूँ कि तुम्हारी माँ जो है वो 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड थी, वो ये थी, वो ये थी, न जाने कितना कुछ नरेंद्र मोदी ने कहा। जब आज एक आम आदमी ने, आम आदमी की पीड़ा क्या थी? शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा को लेकर उसकी पीड़ा जब एक हद से पार हुई तो उसने प्रधानमंत्री पार हुई, फ्रस्ट्रेट हुए तो माँ को गिरा दिया। हाँ। तो वो सोनिया की, राहुल की माँ नहीं है जैसे तुमने गर्लफ्रेंड का 50,000 की गर्लफ्रेंड कहा है ना, वो 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा, और वो डांस बार में डांस करती थी। आप किसी की माँ को इस तरीके से कह सकते हैं? मतलब आप अगर संवैधानिक पद पे बैठे हैं, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, तो 142 करोड़ आवाम की माँ बहनें कर सकते हैं। मगर जब आपकी माँ के हुआ तो आपने रोना भी टेलीप्रॉम्प्टर से शुरू कर दिया। रो भी रहा, वो भी टेलीप्रॉम्प्टर के माध्यम। हद हो गई देश के। क्या बता रहे हैं कि मोदी रो रहे हैं, कह रहे हैं कि अब अपने पे आया तो रोने लगे। नहीं देखिए, मैं तो आपके चरण बड़े जिम्मेदारी बात कर रहा हूँ कि देखिए, किसी भी पार्टी के लीडर हो जिसने उनकी माँ के प्रति अभद्र टिप्पणी करी है, निहायत गलत बात है, नहीं करना चाहिए। वो चाहे भाजपा के लीडर हो, चाहे सपा के हो, या कांग्रेस को, या बसपा, किसी भी पार्टी के हो। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है राहुल पर, तेजस्वी पर और अखिलेश जी पर,
वो उनका आरोप बिल्कुल निराधार है। और ये भारतीय जनता पार्टी का वर्कर खुद, और ये भारतीय जनता पार्टी एक षड्यंत्र रच करके, प्रोपगंडा बना करके, जब वहाँ बिहार में प्रोग्राम खत्म हो गया, ये लोग मंच से उतर के चले गए दूसरी सभा में जाने के लिए, तब वो भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा का पदाधिकारी मोहम्मद रिजवी, उसने मोदी जी के नाम पर माँ के अभद्र टिप्पणी की है। तो इस वजह से मैं तो आपके चैनल पर कह रहा हूँ, उसके खिलाफ इतनी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए कि एक नज़ीर बने कि इस तरीके का। बताइए बिहार में कौन? बिहार में अब इंडिया गठबंधन की गवर्नमेंट बनेगी। नीतीश जी का चली चलो काम हो गया। अब वहाँ पर जो उन्होंने कहा कि तेजस्वी जी, राहुल जी, अखिलेश जी पूरी तरीके से बिहार को घेर लिया है कि अब भारतीय जनता पार्टी की काठ की हांडी, मोदी जी की हांडी या नीतीश की हांडी, जो पलटू राम की हांडी अब नहीं चढ़नी है। देश की आवाम, प्रदेश की आवाम और बिहार की आवाम पूरी तरीके से समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जुमलों की पार्टी है। इस वजह से इनकी करनी और कथनी में फर्क है। न वहाँ शिक्षा है, न रोजगार है, न कुछ है। इन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे 2014 से लेकर अब तक कि विदेश से काला धन लाएंगे, किसानों की आय दोगुनी करेंगे, 2 करोड़ लोगों को साल में रोजगार देंगे। 14 से लेकर के आज 25 चल रहा है, 20 करोड़ लोगों को रोजगार मिल जाना चाहिए था, लेकिन नहीं। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जुमलों की पार्टी है, इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है। जब ये 2000 का नोट बना करके अपने कार्यकाल भर नहीं चला सके तो देश का विकास क्या करेंगे? ये सिर्फ धर्म का ढिढोरा पीट पीट करके सियासत में है। इस वजह से अब देश की आवाम ये समझ रही, सियासत वहाँ पे होगी जहाँ पर प्रदेश का विकास हो। धर्म के आड़ में आप अब सियासत नहीं कर पाएंगे। जो बिहार में कौन? बिहार में फिर से नीतीश कुमार की सरकार है। ये लोग तो इतना बता रहे हैं कि नीतीश जी अब चले गए, पलटू राम है, पलट गए। देखिए, जो विपक्ष, जो इंडिया गठबंधन की जो आप बात कर रहे हैं ना, उसमें वो अभी ताकत नहीं है। उसमें वो डिसिप्लिन नहीं है। ताकत दिखाए तो अभी तेजस्वी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव तीनों ने वहाँ ताकत दिखाई। ये सब तीनों जो है, अभी जो 3 लड़कों की जो ये जोड़ी है, ये फ्लॉप हो जाएगी। यहाँ भी 2 लड़कों की जोड़ी थी, फ्लॉप हो गई थी, और 3 लड़कों की जोड़ी बिहार में भी फ्लॉप हो जाएगी। जो फ्लॉप हो जाएगी जो है, क्योंकि उसके पास अभी विजन नहीं है उस तरीके का। अखिलेश तो कह रहे हैं कि अवध के बाद अब मगध की बारी। देखिए, अवध भी है उनका, मगध भी उन्हीं का है बेसिकली जो है। ये आप ना समझिए जो अवध और मगध अलग अलग है बेसिकली जो है। इस देश की जनता ने 3 बार केंद्र सरकार में जो है एनडीए की सरकार बनाई है मोदी की जो है, 2 बार लखनऊ में भी, उत्तर प्रदेश में भी सरकार बनाई है, और नीतीश कुमार भी जो है 8वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं। सुशासन के नाम पे 8वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं जो है। अब उनके सुशासन को कोई चैलेंज दे, फेल कर दे जो है, या उसको तहस नहस कर दे, ऐसी मुझे लगता है कि अभी किसी की औकात नहीं है वहाँ। हाँ, बिहार में कौन? बोले थे आप, पूछे थे हम आपसे? हम पूछे थे इससे पहले आपसे। ये अभी जो बता रहे हैं कि नीतीश जी 8वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और 2 लड़कों की जोड़ी अभी अब 3 लोगों की जोड़ी हो गई है। नहीं, कह रहे हैं कि 2 की फेल हो चुकी है, अब 3 की भी हो नहीं, यही नहीं पता है ना। आज केंद्र में बैसाखी की सरकार है, ये 2 लड़कों की जोड़ी ने ही मोदी जी को जहाँ कह रहे थे 400 पार, कितने पे लाख खड़ा कर दिया वो 2 लड़कों की जोड़ी ने। उत्तर प्रदेश के अंदर 80 की 80 सीटें जीत रहे थे, 40 नहीं जीत पाए। इस वजह से ये इनका बड़बोलापन है। और अभी जब बिहार का चुनाव आ रहा है, नीतीश जी को अब वहाँ की आवाम पूरी तरीके से नकार चुकी है। वहाँ पर तेजस्वी यादव जी और इंडिया कांग्रेस पार्टी मिल करके, और उनके जो सहयोगी दल हैं, सब मिल करके भारतीय जनता पार्टी और नीतीश को बिहार से भगाने का काम करेंगे। ये है हकीकत। भैया, बिहार में कौन है? जी बताइए। बिहार में कौन? बढ़िया, हम सब बढ़िया। बिहार में बीजेपी। बिहार में कौन? बीजेपी। ये तो कह रहे हैं कि बीजेपी नहीं है। अरे ये सब पागल हो गए हैं ये लोग। कह रहे हैं कि 3 लड़कों ने कमाल दिखा दिया। लगाते रहते हैं, दिमाग लगाते रहते हैं, आए दिन विवाद दिखाते रहते हैं।
क्या आज यहाँ वोट चोरी हो गया, कल वहाँ हो गया। तो वोट चोरी नहीं हुई है? कहाँ हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ। इनके 300 सांसद तो पहले इस्तीफा दे, जो कह रहे हैं नहीं, मैं कह रहा हूँ जो लोग वोट चोरी की बात कह रहे हैं, पहले वो विपक्ष के सब सांसद तो पहले इस्तीफा दें। उसी चुनाव प्रक्रिया से तो वो भी गए हुए हैं चुन करके। अच्छा। तो पहले छोटी कुर्सी वाले हम कहते तुम 10 रुपए नहीं छोड़ रहे हो, तो सामने वाला 100 रुपए कैसे छोड़ देगा? इसका मतलब तुम जो आरोप लगा रहे हो वो बेबुनियाद आरोप है। पहले तो आपको क्या ये यादव जी से पूछिए, जब अगर वो जो है इस्तीफा दे देंगे तो प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिलवा देंगे? पहले इस्तीफा तो दे, इतनी हिम्मत तो दिखाए। पहले हिम्मत दिखाओ। हिम्मत कैसे दिखाए? बहन जी ने तो वहाँ इस्तीफा दे दिया था, क्या हुआ बताइए? आरोप लगाया था बहन जी ने इस्तीफा दे, इसके बाद कुछ हुआ था? देखिए विपक्ष ये सब जो है एक झूठी भावना भड़काने वाले लोग हैं, इनको कुछ नहीं आता है। हर मुद्दे इस्तीफा दे देना। मैं कह रहा हूँ 75 जो उनके सांसद 234 सांसद जो हैं विपक्ष के जो है वो इस्तीफा पहले जाके लोकसभा स्पीकर को दे दें पहले कि भाई वो इस्तीफा देने के लिए तैयार है। वोट चोरी से वो भी जीते हैं ना, देने के लिए तैयार है, लेकिन पहले आप आश्वस्त करिए इस्तीफा देने के बाद सरकार भंग कर देंगे। देखो तो जाए भाई, हम दे दिए, अब तुम भी दो। आप कुछ नहीं करने वाले हैं। पहले तो जब आपकी चोरी पकड़ ली गई तब आप जो है झूठ पे झूठ आरोप लगे जाए। जब हम चुनाव आयोग को लेके बात करते हैं तो आपको गाँव में जब सब चोर हैं तो कह रहे हैं कि उसमें अगला चोर पचला चोर कमीशन उसी से तो सब लोग जीते हैं, उसी से सब लोग जीते हैं। दूसरा कोई इलेक्शन तो उनका हुआ नहीं। कह रहे हैं कि बीजेपी और इलेक्शन कमीशन चोर चोर मौसेरे भाई। मैं कह रहा हूँ कि वोट चोरी से तो सब जीते, विपक्ष वाले भी वोट चोरी से जीते हैं ना कि नहीं? वो पहले अपना मानते हैं कि वोट चोरी हुई है। मैं कह रहा हूँ कि यदि ये जो कह रहे हैं वो बात सही मान लो, भगवान करे वो बात सही लोगों की हो जाए जो है, तो कम से कम उन लोगों को पहले इस्तीफा देना चाहिए कि मैं चोरी से बना हुआ सांसद नहीं रहूंगा। मैं देता हूँ इन लोगों को इस चीज का जवाब। अच्छा। ये लोग कहते हैं कि वोट चोरी हुआ है। 2000 पेजों की बड़ी फाइल लेकर राहुल गांधी ने पेश कर दी चुनाव आयोग के खिलाफ। तो ये 300 सांसद जो हैं तो इन्होंने चोरी से बनाए हैं। जो बसंगी की सरकार बता रहे थे अभी ये, तो जब बसंगी सरकार किस कारण बनी? जब इनके 300 सांसद बने जब तो जब वो 300 सांसद बने तो हाथों को चोरी नहीं हुई। अगर ये सीटें हार जाती हैं इनकी तो ये चोरी बता देते। ये सब पगला गए हैं, पागल हो गए हैं। हाँ, ये सरकार देखो बहुत अच्छी सरकार है, सरकार अपने हिसाब से चल रही है। ये तो भौंकने का मामला जब आता है, जब आदमी सत्ता में आता है, किसी चीज़ को देखता है, कोई जिम्मेदारियां होती हैं, तो उस आदमी से पूछो उस व्यक्ति पे क्या गुजरती है। ये क्या गया, इन्हें तो आए दिन झूठे लोग हैं, ये बहकाते हैं। इनको ये नहीं मालूम कि जहाँ 50,000 से ज्यादा बढ़त पे हैं वहाँ कैसे आप जो है चोरी करेंगे, है ना? जहाँ 50,000 से ज्यादा बढ़त पे हैं, मोदी जी हार रहे थे 6 राउंड 7 राउंड तक पीछे चल रहे थे। बनारस में हारे हुए अजय रहमान जीत नहीं कर पाया तो जीत गए। आप करेंगे लास्ट में जाके आप जो है चोरी की जो है पेटी खोलवाया, इसके बाद जीतना शुरू। अंध भक्तों को कुछ ऐसा टैबलेट दे दिया गया है कि वो उनके अलावा और कुछ सोच ही नहीं पा रहे। हाँ, और क्या ये सब जो है चुनाव कहा जा रहा है कि भाई आगे न पीछे। पहले सांसद सब गद्दी छोड़े, विपक्ष वाले सांसद गद्दी छोड़े, उसके बाद जो है वोट चोर गद्दी छोड़ की बात करेंगे। लेकिन ये सब सबसे पहले सत्ता पक्ष की होती है, सत्ता पक्ष छोड़ने से पहले ये कहे तो है ही नहीं वहाँ, छोड़ देंगे, भंग कर देंगे। आपकी ताकत है बताइए, विपक्ष के लोग तैयार हैं, पूरा संगठन विपक्ष कह रहा मैं दूध का धुला हूँ, पहले कम से कम छोड़ दे। आप कहिए वो छोड़ देगा, पूरी संसद भंग कर दीजिए, दोबारा चुनाव करा लीजिए। इस्तीफा तो देगा पूरी सरकार वो करा दीजिए, सरकार गिर हाँ, पूरी सरकार शासन लागू हो जाए, बिल्कुल राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए, फिर से चुनाव हो जाए जो है, क्योंकि सब वही फर्जी वोट से जीते हैं। सब नहीं करते थे ना, आप चोर तो सब चोर, आप चोर तो सब चोर। क्या बात आप लोग करते हैं भाई साहब? आप चोर तो सब चोर। चोरों ने ही जहाँ सरकार बना ली वहाँ करें हम। हाँ, जो सरकार बनाए वो चोर है। ये आप बात करें, आप सहमत सब चोर हैं तो सबको इस्तीफा आप चोर हो तो सबको चोर और राष्ट्रपति शासन लग जाए। एक साल वोटर लिस्ट की सिटी स्कैन MRI कर लिया जाए। जो भी वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां हैं उसकी पहले एक साल जो है सिटी स्कैन MRI कर लिया जाए। पहले एक साल पूरा टाइम लगा करके राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, उसके बाद फिर से चुनाव हो जाए। जब सिटी स्कैन MRI की रिपोर्ट पूरी अच्छी सी आ जाए
उसके बाद चुनाव जाएगा तो अच्छा, तो आप अपने गद्दी मानी जाएगी। देश को सरकार को बर्खास्त करें। ये कह रहे तुम, यही बात तो सब लोग चाह रहे हैं। तो सही थे भाई, यही बात, ये विपक्ष की बात तो आप कह रहे हैं, ये दो तरफा बात कर रहे हैं, ये दो तरफा बात कर रहे हैं। बनाते हैं, ट्रम्प का ये सर्टिफिकेट बनाते हैं। मैं कह रहा हूँ कि ये कह रहा है कि मोदी जी जीते तो वोट चोरी थे, और राहुल गांधी जीते तो वोट सच्चाई से। अरे भाई, तो जांच करा लो ना, पूरी जांच करा लो, कौन मना कर रहा तरफा है? बयान नहीं चलेगा इन लोगों क्यों नहीं चलेगा? एक बात करनी अब चाहिए, कह रहे हैं पूरी सरकार को भ्रष्ट कराइए, बंद वो कराइए। दोनों इस्तीफा ये कैसे देंगे दोनों? और दोनों राष्ट्रपति हम शासन अगर करेंगे, चोरी में उसके सिद्ध बाद। हो गए तो सामने वाला भी चोर है, ऐसी नीयत बन गई इनकी। अरे कैसे, ये आप कैसे कह रहे हैं? आपने कहाँ बताया? वही वोटर लिस्ट है, वो भी जीते हैं। 18,000 एफिडेविट माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पेश किया, चुनाव आयोग ने कुछ नहीं कहा। 18,000। अब बताइए उस पर कुछ एक्शन मैं हुआ? कह रहा हूँ कि पहले हम कहते हैं जो चोरी का आरोप लग ही गया है, मान लीजिए आगे नहीं गया है। भगवान राम को, मैं कह रहा हूँ भगवान राम के ऊपर चोरी का आरोप लगाना जो है, भगवान राम को अरे छोड़िए। राम कहाँ आ गए इसमें भाई? यहाँ वोट की बात है, राम कहाँ? छोड़िए। आरोप लगाया, उन्होंने सीता माँ को बाहर भेज दिया गया। राम कहाँ आ गए? नहीं, सीता माँ को उन्होंने बाहर ले गया। मंदिर बन गया, आप छोड़ दो, मंदिर बन गया है। सभी नेता यहाँ पर जनता ने अपना रिपोर्ट कार्ड पेश कर दिया है। जनता का पोल यहाँ पर सामने आ गया है कि बिहार में 2025 में कौन मुख्यमंत्री बनने वाला है। तो ऐसी तमाम और खबरों के लिए बने रहिए। कैमरा पर्सन शीला राय के साथ मैं कनक मिश्रा, आप सब देख रहे हैं द इंडिया लाइव।